हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 11 से हम लोग 5 तक बढ़ेंगे। ठीक है, 11 से 5 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, चलिए 5-5 का दोस्तों सेट चल रहा है। ठीक है, 5-5 का सेट चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जब कोई वस्तु 117 रुपये में बेची जाती है तो उस पर दोस्तों 10% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, बस इजी है। ठीक है, क्या होता है? हानि होता है। कितना होता है? 117 रुपये पर बेचने पर 10% का हानि होता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप में 100 होता है, -10% की हानि होती है तो 90%। ठीक है, 90%। ठीक है, 10% का हानि हुआ तो यानी उसका वृद्धि नहीं हो, तो 100 में से 10% का हानि हुआ तो 90%। अब क्या दोस्तों, अगर उसको उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है हम लोगों का। ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, वो क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 100%। ठीक है, कितना? 100%। 100% बराबर क्या? 130 लेते हैं। ठीक है, 130। ठीक है, 130। ठीक है, 130 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 100% का मान 130 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100% का मान 130 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीधा आप लोगों को आंसर निकल के आ गया। ठीक है, सीधा आंसर। देखिए 90% की हानि। अब अगर इसको और हम विस्तार करके आपको बताएं, और विस्तार करके, तो देखिए यहाँ पर ये 90 आया ना, तो ये 90 को क्या कर देना है? 117 के रिस्पेक्ट में दोस्तों, 117 के रिस्पेक्ट में, 117 के रिस्पेक्ट में 90। ठीक है, और बस यहाँ पे 100 दे देना है आपको। क्या? 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, खलास हो गया। तो 1170 बटे में 9 आया। 1170 बटे में 9, इसको हम लोग कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा? 9 एक बार में गया। ठीक है, बचा कितना दोस्तों? 2, यानी 27 बटा 27। तो यहाँ पर 3 और 0 के 0, 130 आंसर निकल के आ गया। डायरेक्ट दे चाहे कटा के दे, आंसर वही आना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है 12 नंबर। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक चतुर्भुज की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में हैं। ठीक है, और परिमाप दोस्तों 112 सेमी है। ठीक है, सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए सेमी में, सबसे छोटी भुजा। ठीक है, तो ये 2:4:5 हम क्यों दोस्तों इधर लें? तो 2+3+4+5, इसको टोटल को ऐड करते हैं तो 5 और 3 8, 8 2 10, 10 4 14। ठीक है, 14 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, 14 हो जाएगा। ठीक है, कितने का रिस्पेक्ट में? ठीक है, तो सबसे पहले 14 आ गया, तो 112, यानी कि 14 का मान दोस्तों 12 है। 14 का मान 112 है, तो 1 का कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि दोस्तों इसमें गुना कर रही है, गुना करेंगे इन दोनों में तो 112 ही निकल के आएगा। 8 8वीं का 24, 24 के दोस्तों 2 हो गया। ठीक है, 24 का सॉरी और 4 का 32 होगा। 32 का 2 हाथ में लगा 3, और उसके बाद फिर 8 का 8 और 4 जोड़ेंगे तो 8 4 कितना हो जाएगा? 8 8 4 का 32, 8 3 11। ठीक है, निकल के आ जाता है गुना करने पर। ऐसे भी करके यहाँ पर देख सकते 14 में 8 से करेंगे तो कितना निकल गया? और 4 का 32 की 2, और 8 और 3 11। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का मान 8 निकल के आ गया हमारे सामने। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है दोस्तों? सबसे छोटी भुजा बोला है, तो सबसे छोटी अनुपात यहाँ पर देखिए कौन है? सबसे छोटी अनुपात 2 है, तो इसी को 8 में 2 से गुना कर देना है। सबसे छोटी अनुपात दोस्तों 16 है। ठीक है, 16 है। ठीक है, चलिए समझ गए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक दुकानदार ने 80 रुपये में एक आइटम की खरीदारी की। ठीक है, यानी खरीदा। ठीक है, और उसे 100 रुपये में बेच दिया। ठीक है, यानी कि 80 रुपये में क्या किया? खरीदा। ठीक है, परचेज किया। ठीक है, और 100 रुपये में क्या किया? बेच दिया। ठीक है, यानी बिक्री कर दिया, बेच दिया। ठीक है, तो उसको लाभ दोस्तों कितना हुआ? लाभ हुआ 20%। लाभ कितना हुआ? 20%। कितने के रिस्पेक्ट में लाभ हुआ दोस्तों? तो 80 के रिस्पेक्ट में उसको लाभ हुआ। ठीक है, 80 के रिस्पेक्ट में लाभ हुआ, और यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 जीरो से दोस्तों 1 जीरो को फिनिश कर देते हैं। बचा कितना हमारे सामने? 200/8 बच जाएगा। ठीक है, 200/8। ठीक है,
चलिए तो इसको कटाते हैं तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 2 बार में 16, तो उसके बाद बच्चा 4, 4 जीरो 60, ठीक है 60 हो गया। तो 8 के पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 60 आ जाए, ठीक है। तो 8 एन 16 24 24 8 45 अड़सठ 48 आएगा, ठीक है। इसको हम लोग कटा कर देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से कुछ करके देख लेते हैं, ठीक है। 200 है, 200, ठीक है। और यहाँ पे 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 जीरो, 8 5 40, ठीक है। 4 जीरो आ जाएगा ना, 8 5 40, तो 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 800 बट्टा 8 को 200 बट्टे 8 को कटाएंगे तो 25 आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है 14 नंबर, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रतियोगिता जीतने के लिए दोस्तों, प्रतियोगिता जीतने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं को औसत 80 अंक प्राप्त हुआ है, ठीक है। 80 अंक चाहिए, ठीक है, चाहिए, ठीक है। प्राप्त नहीं हुआ है, चाहिए, ठीक है। पहले 3 परीक्षाओं में उसका अंक क्या होगा, ठीक है। पहले 3 परीक्षाओं में उसका अंक क्या होगा पूछा है, ठीक है। चलिए इसका भी निकाल लेते हैं। उसको दोस्तों कितना 80 चाहिए, 80 अंक चाहिए, औसत 80 अंक चाहिए, ठीक है। औसत 80 अंक अपने आप में दोस्तों कितना अंक होता है, 100 होता है, ठीक है। 100 होता है, कितने के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये कितने की कमी है, तो 20 की कमी है, ठीक है। 20 की क्या है, 20 की कमी है, ठीक है। 20 की कमी है, कितने के रिस्पेक्ट में, 80 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 20 और बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 और बट्टा में क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। 20 और 80 के रिस्पेक्ट में ये नहीं होगा, ठीक है। ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये दिया जो है 4 परीक्षाओं में न दिया है। इसको कट करते हैं, 4 परीक्षाओं में, ठीक है। प्रतियोगी जीतने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं का औसत 80 आया है, औसत 80 आया हुआ है, ठीक है। 4 परीक्षाओं में जीतने के लिए, ठीक है, 80 आया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। और 3 परीक्षाओं का अंक दोस्तों ये लिखा नहीं गया है, ठीक है। 3 परीक्षाओं का अंक दोस्तों लगभग हमको याद है 68 था, 78 था और 88 था, ठीक है। 88 प्लस x बराबर औसत क्या है, 80, ठीक है। बराबर औसत 80 है। तो ये 4 परीक्षाओं है तो गुना में 4 कर देंगे, गुना में 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 का 24, 24 आ जाएगा। 18 का 24 यानी 18 का 24, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा यार, 80 में 4 से करेंगे तो 0 और 18 का 24, ठीक है। 18 का 24, 240 निकल के आएगा, ठीक है। 240 निकल के आएगा, ठीक है। 80, 800, 800 और 800 और 400, 400, ठीक है। 440, ठीक है। 440, ये 34 कैसे निकल के आया यार, 440, 440 एक ही होगा, ठीक है। 440 ये 400, 1 मिनट यार, हाँ तो चलिए हम लोग सही रूट जा रहे थे। 240 इसका आया, गुना करने पर 200 अड़चू का 240 नहीं आएगा, हमको गुना करने में कन्फ्यूजन हो, अड़चू का 32 होगा, ठीक है। इसीलिए तो कह रहे हैं यार कैसे गुना करें, यहाँ पे 0 अड़चू का 32, ठीक है। अड़चू का 32, ठीक है। चलिए और इन तीनों को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 234 प्लस का x बराबर का आ जाएगा 320, ठीक है। बराबर का आ जाएगा 320, ठीक है। 320, ठीक है। 8 का 32 और 0, ठीक है। चलिए अब आगे करेंगे क्या, आगे x बराबर हम इधर x से इधर पलटेगा तो घट जाएगा, तो घट जाएगा तो कितना घट के आएगा दोस्तों, हम लोग अगर 234 में से 320 में से, ठीक है, 320 में से 334 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, तो 10 में से 4 गया 6, ठीक है। उसके बाद बच्चा यहाँ पे कितना, एक बच्चा तो 11, 11 में से 3 गया कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 8 है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 यानी 86, ठीक है। 86 निकल गया है और वही 86 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों, 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम है, ठीक है। 11 खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम है।
का औसत वजन 70 किलोग्राम है। ठीक है, जब प्रशिक्षण का वजन किया गया जिसमें सॉरी यार, जैसे कि कोच होता है तो प्रशिक्षण का वजन इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, जोड़ा जाता है। ठीक है, तो वजन क्या 1 केजी बढ़ जाता है, 1 किलो बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रशिक्षण का वजन क्या होगा किलो में बताया। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 70 किलोग्राम की औसत है तो 70, ठीक है, और प्लस का 11 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 11, और एक दोस्तों बड़ा है कितने के रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा 70 और प्लस में हो जाएगा आपका 12। ठीक है, 12 से 1 से घटाएंगे तो 12 ही आएगा। ठीक है, तो 12 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 82 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 82 आंसर निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।